हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या पाठशाला पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा सरकार ने यूपी लेखपाल की जो 6,000 भर्तियाँ आने वाली उनकी अनुमति दे दी है। तो मैं उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। ये लेखपाल का जो नवीनतम सिलेबस जो है वो आ गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके इसमें ट्रिपल सी ज़रूरी है या नहीं, और इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कब फॉर्म फिल होगा और उसके बाद कब इसका एग्ज़ाम होगा। चलिए, शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलिए, तो यूपी लेखपाल की जो भर्ती है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व चकबंदी लेखपाल पद के लिए भर्ती करने की घोषणा की है। इस भर्ती की केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, है ना। और राज्य सरकार ने इस परीक्षा में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है। 200 इंटरव्यू समाप्त कर दिया है ना। तो दो इंटरव्यू समाप्त है। लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। जिसके उपरांत सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने विस्तार से ये थोड़ा बनाया है सिलेबस, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए, तो फिर देख लेते हैं क्या पैटर्न है इसका। पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, इसमें जनरल हिंदी आएगी। सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के ये होंगे। ठीक है। मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज आएगी, 25 नंबर के आएंगे और 25 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ है ग्रामीण समाज और विकास। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस एग्ज़ाम का। और ये इस जनरल अवेयरनेस में भी मैं आपको बता दूं कि यूपी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूपी से रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस दोस्तों जो है हिंदी का, सामान्य ज्ञान का साथ साथ मैंने लिखा हुआ है। चलिए, हिंदी का पहले देख लेते हैं। हिंदी का सिलेबस क्या है। व्याकरण में आपका आएगा शब्दार्थ, शब्दों का प्रयोग, अलंकार, समास, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यों के लिए शब्द, निर्माण, है ना, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, है ना। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान के बारे में देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, है ना। चलिए, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, मतलब करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, और भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी आएगा, अर्थशास्त्र आएगा। 25 की जो इन डेप्थ नॉलेज नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं लाना है इन सब चीज़ों में। आपको जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसका जो विलेज डेवलपमेंट वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इवन मैं आपको इसकी जीएस भी प्रिपेयर कराऊँगा इसी चैनल पर। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। चलिए, मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी। चलिए, सामान्य जीवन प्रक्षेप, विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। और भारतीय इतिहास फोकस, वित्तीय फोकस किस पे रहेगा, वित्तीय, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक दलों के ज्ञान पर होगा। ठीक है। यदि स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। विश्व भूगोल, भारत, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या मुद्दों की शारीरिक परिस्थिति के बारे में केवल सामान्य ज्ञान की परीक्षण किया जाएगा, है ना। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया वही उसमें दिया गया है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, सिर्फ जो टॉपिक बताए गए हैं मैं जितने बता रहा हूँ उतना ही डीपली पढ़ना है। मैथ के बारे में जान लेते हैं। मैथ में क्या क्या आएगा। संख्या प्रणाली आएगी, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति वितरण, सरलीकरण, संचयी आवृत्ति, तथ्यों का निर्माण, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम,
है ना। पॉलीगॉन केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्य और मोड मतलब मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या आएगा, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, आयताकार, स्क्वायर, ट्रिपेजियम, है ना, समांतरोग्राम, ठीक है, का परिधि और क्षेत्र। परिधि मतलब जो सर्कमस्टेंसेस होती है ना, उसी को बोलते हैं परिधि। परिधि और परिधि का क्षेत्र, ठीक है। बीजगणित, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सामयिक समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, कारक, क्षेत्र प्रमेय के बीच संबंध, ठीक है। तो ये मैथ आएगा, ज़्यादा टफ मैथ नहीं आता है। और इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो हिंदी में जो मापने की जो इकाइयाँ होती हैं, बीघा और गज वगैरह जो होते हैं, इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैथ भी मैं आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाऊँ, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं इसकी तैयारी फिर मैं आपको करवाना स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलिए, ग्रामीण समाज में आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रामीण समाज मुख्य एरिया है, ग्रामीण समाज की क्लास में कल से ही स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, तो ग्रामीण समाज में सबसे पहले क्या देखना है, ग्रामीण समाज राजस्व प्रशासन एवं घटक कार्य, है ना। इसकी हिस्ट्री जो होगी वो भी हमें पढ़नी होगी कि ग्रामीण समाज की स्टार्टिंग कब से हुई, कब इसको लागू किया गया, संविधान में इसकी किस सूची में इसका नाम है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। राजस्व प्रशासन घटक समारोह, ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन, है ना, जिला नियोजन मशीनरी, पोस्ट 1992, जिला योजना मशीनरी, पीपल्स भागीदारी, एनजीओ की भूमिका में सुधार, भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति और लक्षण, भारतीय समाज के कारक, जनजातीय ग्रामीण, शहरी ग्रामीण, शहरी ग्रामीण, अनुसूची का आयोजन, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली और धार्मिक सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन और संस्कृतिकरण बी, ठीक है। पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण सी, आधुनिकीकरण, ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्वसहायता समूह, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना और थोड़ी और योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको भी आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में डालना होगा, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, तो आपको पीसीएस लेवल का नहीं पढ़ना, आपको यूपी SSSC लेवल का ही पढ़ना है। सिर्फ ऑप्शनल मांगेंगे, कुछ फैक्ट्स ही हमें पढ़ने हैं, मैं बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, मैं तैयारी भी करवाऊँगा, मैं बताऊँगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलिए, अगर आपको ये नॉलेज पूरी चाहिए है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, पहला आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, NGNREGA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वराज धर योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, NRLM, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना को अब बदल दिया गया है, इसका नाम, ये सिलेबस जो है, टॉपिक जो है पहले का मैंने उठा के रख दिया, तो ये जो है इसका जो अब नाम हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, राज्य सरकार करता है, ठीक है। तो राज्य सरकार इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है। चलिए, अगला बता देते हैं, ग्राम विकास के लिए कुछ राज्य सरकार की योजनाएं क्या हैं। राज्य सरकार की जो किसान पेंशन योजना है, किसान रथ योजना है, अम्बेडकर ऊर्जा किशोरी आम आदमी बीमा योजना है, संजीवनी परिवार योजना है, आदर्श वंदे मातरम योजना है, प्रदर्शनी योजना है, शुद्ध पेयजल योजना है, पेंशन योजना है ना। और ये वर्तमान यूपी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और कन्या विद्याधन योजना, ये वर्तमान की योजनाएं हैं। और जो पहले थी, ये जो हैं, ये यहाँ पर जो दे रखा है, ये इंदिरा आवास योजना जो दे रखी थी, इंदिरा आवास योजना जो दे रखी थी, ये इंदिरा आवास योजना, ये पहले सरकार ने स्टार्ट किया था कांग्रेस के टाइम पे। और इस टाइम जो चल रही है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपको पहले बता दिया था। जो अभी इस टाइम जो चल रही हैं योजना, जिस नाम से चल रही हैं, राज्य सरकार इनको पालन करवा रही है, इसको आगे बढ़ा रही है, तो ये योजनाएं हैं, ठीक है। तो मैंने टॉपिक में लिख दिया है, वर्तमान यूपी सरकार के द्वारा संचालित, है ना। चलिए, तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि इसका कब फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे। दोस्तों, अभी चल रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन ख़त्म होते ही क्या होगा, लॉकडाउन ख़त्म होते ही फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया था सरकार ने, वो काफ़ी पहले ही जारी कर चुकी है।
और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत ही इसके फॉर्म आ जाएंगे और तुरंत फिलिंग हो जाएगी। लगभग 1 महीने और लॉकडाउन चलेगा मेरे हिसाब से, 1 महीने और चलेगा, 1 महीने के बाद लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा, फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म फिल होने में 15-20 दिन मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उसके तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो लेगा। यानी कि आपके पास टोटल कितने दिन हैं, 90 दिन, है ना, 90 दिन ही हैं। ठीक है, तो 90 दिनों में आपको तैयारी करनी है, 90 दिन में आपको परफेक्ट तैयारी करनी है, तो आपको अभी से जुटना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको क्या ट्रिपल सी आपको ज़रूरी है, ट्रिपल सी आपको ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि पिछला जो आया था वैकेंसी उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं थी, तो इस बार भी ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं हो सकती। अगर हो सकता है, अगर जैसे देखिए अभी लेखपाल का जो काम है वो सारा कंप्यूटर और टैब्स पे ही होता है, मोबाइल जैसा जो टैब होता है उस पे ही होता है, तो कहीं भी जो यूज़ है कंप्यूटर का यूज़ तो बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है सरकार इस बार ट्रिपल सी कंपलसरी कर दे। तो आपको एक सलाह है कि आप जैसे ही कंप्यूटर सेंटर खुलते हैं आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ट्रिपल सी आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर आप कर लेंगे तो उसमें कोई जुकाम आपको नहीं हो जाएगा कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेंगे, आपकी गुणवत्ता ही बढ़ जाएगी। आपको ये एग्ज़ाम और भी कोई पेपर आए जिसमें ट्रिपल सी मांग दिए तो वो आपका हो जाएगा क्लियर उसी से, है ना। चलिए, तो एक बार कर लीजिए ट्रिपल सी, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल कर दीजिए और कर लीजिए, और एक्स्ट्रा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही नॉलेज है। धन्यवाद। आपको बस करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों की मदद हो। और मैं शुरुआत करूँगा कल से, ग्रामीण विकास के बारे में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलिए, धन्यवाद।